हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की हमारी चौथी क्लास में। अगर इससे पहले की 3 क्लास अगर आप नहीं देखे तो आप लोग 3 क्लास जाकर देख लीजिए। और ये जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ये बाल विकास की अवस्था। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही ना पूछा जाए। ये जो इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है कि बाल विकास की अवस्था, यहाँ से आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से चलिए हम जो एनसीईआरटी का जो नोट्स है, जो कि हर एक अलग अलग बुक से यहाँ से जो कवर किया गया है। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको वीडियो के अंत तक, यानी जो ये क्लास है उसको अंत तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पहला जो अवस्था है, यानी जो बाल विकास का जो स्टेज है, जिसको प्री नेटल स्टेज कहा जाता है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था। ये होता है 9 महीने या 280 दिन। ये होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको बोलते हैं प्रसव पूर्व की अवस्था, जो कि 9 महीने यानी 280 दिन की ये होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये जो होता है ये माता के गर्भधान से, यानी जब बच्चा माता के कंसेप्शन से में रहता है, यानी गर्भधान में रहता है, तो ये अवस्था शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरी अवस्था, यानी जिसे शैशव अवस्था, यानी जिसे इन्फेंट्री स्टेज कहा जाता है, ये जन्म से 2 बरस, यानी इसको बोलते हैं 0 से 2 बरस, जो कि जीन पियाजे भी बोलते हैं सेंसरी मोटर को 0 से 2 बरस। तो ये सारी चीजें आपको वही मान के चलना है। तो देखिए इस अवस्था में जो होता है, जो शिशु होता है यानी जो बच्चा होता है, क्या कहता है, पूर्ण रूप से यानी पूरा क्या होता है, वो माता पिता पर भी निर्भर रहता है। यानी वो किस पर निर्भर रहता है, तो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। और उसका जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पे होता है, मूल प्रवृत्तियों पे। क्या होता है, तो जहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है किस अवस्था में, तो इन्फेंसी स्टेज में। और ये होता है सबसे जो तेज शारीरिक मानसिक और अधिगम की अवस्था सबसे इसी स्टेज में आते हैं, यानी जो आपका इन्फेंसी स्टेज है। और इससे पहले जो प्रसव पूर्व में है उसमें भी तेज होता है, और यहाँ पे भी 0 से 2 बरस में। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। अगर शैशवावस्था है तो सबसे पहले आपको शैशवावस्था पे लगा देना है। और इसमें जो होता है जो नैतिकता यानी जो मोरालिटी है इसका अभाव होता है, यानी इसमें नैतिकता नहीं होती, यानी इसमें नैतिकता की क्या होती है, कमी होती है। किस अवस्था में, 0 से 2 बरस के अवस्था में। उसके बाद है तीसरा जो स्टेज है, जो तीसरा जो अवस्था है वो है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। यानी इसको बोलते हैं 2 से 6 बरस का। तो आपको याद रखना है ये किस अवस्था का है, ये 2 से 6 बरस का। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है अनुकरण यानी इमिटेशन द्वारा सीखता है। यानी यहाँ पे बच्चा कैसे सीखता है, तो बच्चा नकल करके सीखता है। कैसे सीखता है, नकल करके। इस अवस्था में अर्ली चाइल्डहुड, जिसे 2 से 6 बरस की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, यानी वो क्या करता है, बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछता है। यानी यहाँ पे जो है प्रश्न अधिक पूछता है, यानी यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बातों को ज्यादा बनाता है। और यह अवस्था को ट्राई एज कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो खिलौने की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिलौने की अवस्था। यानी खिलौने की अवस्था किस एज को बोलते हैं, जो पूर्व बाल अवस्था, यानी 2 से 6 बरस को। और इस अवस्था में जो भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी ये सबसे सेंसिटिव पीरियड है। तो देखिए जो नोम चमस्की है, नोम चमस्की भी बोलते हैं कि जो भाषा अर्जन के लिए क्या होता है, जब बच्चा क्या होता है, जब से 3 से 6 बरस, यानी सबसे अच्छा चरण है। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर लैट यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी एक ऐसा चिप है, एक ऐसा मेमोरी है बच्चे के दिमाग में कि कोई भी भाषा सीख सकता है। तो सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन है, 2 से 6 बरस। और इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव हो जाता है। यानी जो कल्पनाशीलता वाले जो गेम होते हैं, यानी सबसे ज्यादा बच्चा गेम खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद है फोर्थ स्टेज, ये है आपका उत्तर बाल अवस्था है, जिसे बाल अवस्था भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका 6 से 12 बरस। 6 से 12 बरस हुआ है कि जब बच्चा आपके स्कूल में आता है, यानी जब बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लास 1 में, यानी जब बच्चा यहाँ से स्कूल में एंट्री लेता है। तो इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग इस अवस्था को कहा जाता है। याद रखना है लॉजिकल थिंकिंग, यानी
इसको यानी जो तार्किक चिंतन यानी ज्यादा चीजों को वो तर्क वितर्क करने लगता है। किस अवस्था में? तो जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आता है। और इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। किस क्या बोलते हैं इसे? आरंभिक स्कूल की एज। जब बच्चा स्कूल में एंट्री लेता है और इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। यानी यहाँ पे बच्चा क्या करता है? स्कूल जाता है तो फिर वो खेलना शुरू करता है। स्कूल से आते समय देखता है कहीं कीचड़ है कहीं मिट्टी है तो वो खेलना शुरू कर देता है, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। और इसे अस्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे अस्फूर्ति की अवस्था यानी इसे स्मार्ट एज कहा जाता है। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में आता है तो वो स्मार्ट लगता है दिखने में। और ये खेलों की अवस्था यानी इसमें गेम स्टेज कहा जाता है, यानी खेलों की अवस्था। तो आपका ये 6 से 12 यानी उत्तर बाल अवस्था। और इस अवस्था में जो स्टोरेज यानी जो संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति वो विकसित होने लगती है। यानी वो क्या करता है? अपने माइंड में कुछ चीजों को समझना लगता है तो वो स्टोर करने लगता है। और इसे टोली समूह और गैंग की अवस्था कहा जाता है। यहाँ से क्या होता है? जब बच्चा विद्यालय में आता है तो उसका मित्र यानी जो उसके दोस्त हैं तो उसमें वो क्या करता है? वो अपना गैंग में रहने लगता है, दोस्तों यानी समूह में वो रहना शुरू कर देता है। और इसे जीवन का अनोखा काल, देखिए कई बार ये स्वीकृत में आया है कि जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है? उत्तर बाल अवस्था को, जो कि 6 से 12 वर्ष का जो अवस्था है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है जो नेक्स्ट है कि किशोरावस्था, यानी इसको 12 से 18 वर्ष मानना है। यानी इसको ये 12 से 18 वर्ष। अगर यही पूछे दे कि WHO के अनुसार, ये देखिए इस इंस्टीट्यूट में आया हुआ है कि WHO के अनुसार किशोरावस्था का एज कितना है? तो आपको यहाँ से 10 से 19 वर्ष को लगाना है। किसके अनुसार? WHO के अनुसार आना है। तो आपको 12 से 18 वर्ष पे, जब तक से WHO ना जो दे प्रश्न में तब तक से आपको 12 से 18 वर्ष के साथ ही चलना है। तो किशोरावस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस, क्योंकि ये जो है ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है कि जब आप किशोरावस्था में यानी जब आप 12 से 18 वर्ष के एज में जब आ जाते हैं तो क्या होता है? ये सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये संघर्ष कि आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको जॉब लेना है, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है? ये आपके अंदर संघर्ष रहेगा, तनाव रहेगा और आंधी तूफान की अवस्था है। और ये उलझन की अवस्था भी इससे कहा जाता है, यानी इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। और ये संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। और इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षक क्या होता है कि जो बॉय है वो गर्ल के प्रति, जो गर्ल है वो बॉय के प्रति, तो इसी को विषमलिंगी आकर्षक कहा जाता है। और इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। देखिए कई बार एग्जाम में ये सब पूछा गया है। स्वर्ण एज किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष का ये जो अवस्था है 12 से 18 वर्ष, यानी ये चल रहा है आपका एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। उसके बाद है इसमें इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। यानी इस स्टेज में क्या होती है? वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। यानी क्या करता है? वो अपने जो कोई भी जैसे भगत सिंह है तो उनके आदर्श को मानने लगता है बच्चा, और उनके लिए वो जान भी दे देता है। तो इसीलिए इससे हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा की भावना इसमें कहा गया है। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी करते हैं। तो देखिए अमूर्त चिंतन यानी जो 7 से जो 11 वर्ष का जो था, जो कंक्रीट स्टेज था किसका? जीन पियाजे का, सॉरी ये मूर्त था, जीन पियाजे का ये मूर्त था। और जो अमूर्त था वो क्या था? तो वो 12 वर्ष से ऊपर था। तो 12 वर्ष से जो ये 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से ये ऊपर की अवस्था को अमूर्त। तो सारी चीजें वही हुई, सब मिला जुला के वही चीजें हैं। तो आज की हमारी जो बाल विकास की जो अवस्था है वो कैसी लगी? और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुद्धि चलने वाला है, इंटेलिजेंट। तो इसलिए अभी तक जो 3 क्लास आप लोग नहीं देखे तो आप लोग उस क्लास को जाकर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इस तरीके की जो एनसीईआरटी का जो नीचे है आप सबको मिलते रहेगा। और इसके बाद इस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर ऐसे ही मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नई क्लासेस के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।